Hello students, welcome to economic class. So children, this is video number 12 and from the video number 11 we have started consumer equilibrium indifference curve analysis. In the previous chapter we have discussed about the consumption combination of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer, right? When we represent this combination on the curve, it is called as indifference curve. Indifference curve is a curve which shows various combination of consumption of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer with the given income and the price of the commodity. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट किया. इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड भी कुछ और पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में MRS कहते हैं. उससे पहले आप देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है. ये वही टेबल है चिल्ड्रन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूज किया था. यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फीचर्स लिखे हुए हैं, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व में आगे जाने से पहले चिल्ड्रन एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि इंडिफरेंस कर्व क्या है. कि एक कर्व है जिसमें हम वेरियस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं और वो जो टू गुड्स कॉम्बिनेशन में हमने इंक्लूड किया है दे आर सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, कि उन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे, कि अगर एक को हमें बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, है ना. एक का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो दूसरे कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा. तो ये तो हो गया पिछले वीडियो के बाद. अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर जो हमने लिख रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो दिस इज चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चिल्ड्रन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. कौन से क्वेश्चन होंगे आप देखिए. तो चिल्ड्रन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज, देखो चिल्ड्रन एक चीज़ और, जहाँ पर IC लिखा हुआ है कैपिटल में, आप समझ जाना कि वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में लिखा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बड़ा लंबा लिखने में लगता है तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है. आप एग्जाम में से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. आपने देखा था कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मैं उसको फिर से यहाँ पर बनाऊँ तो ये हो गया हमारा Y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा X एक्सिस. X एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं गुड 1 को, Y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं हम गुड 2 को. और यहाँ पर मैं यूनिट्स लिख रहे थे 1 2 3 4. ये पिछले वीडियो की तरह मैं बना रहा हूँ 10 8 6 4 2 एंड 0. अब हम अगर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो मान लो 10 और 1 ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया. उसके बाद इसके हिसाब से 2 एंड 7 हो जाएगा, तो 2 हो गया, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा. उसके बाद 3 एंड 5 हो जाएगा, 3 और 5 ये यहाँ आ जाएगा. और उसके बाद हो जाएगा 4 एंड 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर. अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूँगा तो इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा. इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व. अब देखिए कि ये जो है डाउनवर्ड है, ये अप है, अप से डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है. यहाँ से थोड़ा डाउन हुआ, फिर और डाउन हुआ, फिर और ये डाउन हुआ, ठीक है ना. तो ये लगातार डाउन होता जा रहा है, इसी को कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो ये डाउनवर्ड क्यों है, ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ रिलेशन लिखा हुआ है. सिंस कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है. वो स्लोप क्या है वो हम उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे. पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ सिंस कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इनवर्सली रिलेटेड. जो टू गुड्स हैं चिल्ड्रन, जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इंक्लूड किया, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं हमारे 2 गुड हैं. फर्स्ट गुड है एप्पल, सेकेंड गुड है ऑरेंजेस, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है B C एंड D. तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे चिल्ड्रन, तो एप्पल के कंजम्पशन को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमें ऑरेंज के कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है. यहाँ पर 1 यूनिट एप्पल को जब हमने इंक्रीज किया है तो यहाँ पर 3 यूनिट ऑफ ऑरेंज को डिक्रीज किया है. देखो यहाँ पर जब हमने 1 इंक्रीज किया, ये +1 हुआ, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 3 से. फिर हमने जब 1 एप्पल इंक्रीज किया तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 2 से. फिर जब हमने 1 एप्पल और इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हुआ है 1 से.
तो ये जो आप देख रहे डिक्रीजिंग जो रेट है ये लगातार कम होता जा रहा है। पहले हमने 1 एप्पल को कंज्यूम करने के लिए 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 1 और एप्पल के कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए 2 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया। तो ये देखिए पहले हमने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का, फिर 1 का, लेकिन जो एप्पल का कंजम्पशन जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वो हम एक एक यूनिट करके इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हर बार 1 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो सेक्रीफाइस का रेट है चिल्ड्रन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन इन्वर्सली रिलेटेड, कि जब हम एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को हमें सेक्रीफाइस करना पड़े। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप। इनका जो स्लोप है चिल्ड्रन वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि जो इसका ये जो स्लोप आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन स्लोप। अभी नेगेटिव क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो बताने के लिए चिल्ड्रन हम यहीं से आपको बता देते हैं। आप देखिए कि जो स्लोप है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो चिल्ड्रन इसका जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा कि सेक्रीफाइस इन y अपॉन गेन इन x। ठीक है ना, ये y का मतलब है गुड 2 और x का मतलब है गुड 1, क्योंकि हमने अपने ग्राफ में x एक्सिस पर गुड 1 को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस पर गुड 2 को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सेक्रीफाइस इन y, अब देखिए यहाँ पर हम जो यहाँ पर इसकी यहाँ से लेकर चलते हैं कि एक एप्पल को इंक्रीज करने के लिए पहले आपने कितने ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया था 3। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 से आप, या ऐसे लिख लो 7 से आप 10 पर आ गए और गेन हुआ है आपका 1 से आप 2 पर आ गए हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये ऐसे 2 - 1। ठीक है, तो ये हो गया -3 और ये हो गया आपका 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया -3। ठीक है, इससे आगे चलोगे तो आप देख सकते हैं ये 2 का सेक्रीफाइस हुआ है -2 और 1 का इंक्रीज हुआ है, तो ये हो गया -2। तो आप इसको माइनस को हटा कर आप देखेंगे, माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स का कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में ये चिल्ड्रन -1/1 हो गया, यानी कि -1, इसका भी माइनस में हटा देता हूँ। तो देखिए पहले हमने एक एप्पल के इंक्रीज करने के लिए 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, फिर एक और एप्पल के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए 2 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, फिर बाद में हम 1 कर रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि चिल्ड्रन पहले हमारे पास केवल 1 एप्पल था और 10 ऑरेंजेस थे। उसके बाद जब हम सेकेंड एप्पल पर आए हैं तो एक एप्पल हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे। जब हमने एक एप्पल को और कंज्यूम किया तो अब हमें लगता है कि हम ऑरेंज को उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करें, यानी हमें ये एप्पल के कंजम्पशन को इंक्रीज करने की उतनी इच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे चिल्ड्रन जो गुड 2 है, जो ऑरेंज है, उसके जो सेक्रीफाइस का रेट है चिल्ड्रन वो लगातार कम होता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप। और हमने आपको स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बता दिया और इसका नेगेटिव स्लोप ये इसीलिए है क्योंकि ये लगातार कम होता जा रहा है। पहले 3 से कम हुआ है, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, ये लगातार कम। तो इसीलिए चिल्ड्रन यहाँ पर आप देखोगे इसको, अगर इसको मैं हटा के दिखाऊँ आपको तो ये ऐसे चलता है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई कॉम्बिनेशन था तो पहले सेक्रीफाइस ज़्यादा हुआ है, फिर इंक्रीज केवल 1 का हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का सेक्रीफाइस हुआ है और 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर हमने केवल 2 को सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पर 3 का सेक्रीफाइस हुआ है, इंक्रीमेंट फिर 1 का हुआ है, फिर सिर्फ 1 का यहाँ पर सेक्रीफाइस हुआ है और 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये आप डिफरेंट पॉइंट को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो और इनको आप ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके का कर्व बन रहा है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड क्यों है और इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है और स्लोप होता क्या है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ठीक है, ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये ऑरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉनकेव क्यों नहीं हो जाता। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव टू द ऑरिजिन होता है,
अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो केप की तरह दिखता है, लेकिन ये जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ चिल्ड्रन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुड 1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुड 2, यहाँ पर है हमारा ऑरेंजेस और यहाँ पर है हमारे पास एप्पल, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन भी लिखा, इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल MRS। ये जो MRS लिखा है चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पर एक बार लिख के आपको बताता हूँ। MRS, M का मतलब हो गया मार्जिनल, R का मतलब हो गया रेट और S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते जाना, तो इसीलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है चिल्ड्रन वो डाउनवर्ड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। वो कैसे हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसका भी रीजन यही है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ ताकि मैं फिर से लिख सकूँ, आपको क्लियर दिखे। दोनों भी चिल्ड्रन सेम जो प्रॉपर्टी है थोड़ी थोड़ी सेम है, ठीक है ना, कि जब हम रेट है इसको, अब देखिए जैसे मैं अगर लिखूँ तो जब यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 3 का डिक्रीज हुआ, फिर 1 एप्पल इंक्रीज हुआ, फिर ये 2 का डिक्रीज हुआ, फिर 1 का एप्पल हुआ, 1 एप्पल इंक्रीज हुआ और फिर 1 का। तो अगर मैं इसको रेट से लिखूं तो 1:3, ये देखिए 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का सेक्रीफाइस हुआ, फिर 1:2 हुआ, फिर 1:1 हो गया। तो ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये चिल्ड्रन लगातार कम होता जा रही है। देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये बड़ा रेशियो, ये कम और फिर ये और कम लगातार होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हम एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड को कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए हम रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल का कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ये तो 1-1 करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। पहले हमने 1 एप्पल के लिए 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, ये देख सकते हैं 1:3। फिर हमने 1 एप्पल के लिए 2 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया है, फिर 1 ऑरेंज एप्पल के लिए 1 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया है। तो ये जो MRS है ये लगातार कम होता जा रहा है। अब अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो चिल्ड्रन वैसे ही करेंगे जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से चलेगा। पहले हमने सेक्रीफाइस ज़्यादा किया है, 3 का इंक्रीमेंट सिर्फ 1 का हुआ है, फिर हमने 2 का सेक्रीफाइस किया है, इंक्रीमेंट सिर्फ 1 का हुआ है, फिर हमने 1 का सेक्रीफाइस किया है, फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं, ये जो आप इनको ज्वाइन करोगे ये फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स, अब देखो ये हमारा ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन। तो जब आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये कॉन्वेक्स दिखता है, कॉन्वेक्स शेप में, कॉनकेव नहीं होता है। तो ये जो इसकी तरफ आप देख रहे हो कि यहाँ से देखने पर ये इसकी तरफ इसका जो शेप होता है कौन, इसको थोड़ा हम और ठीक से बना देते चिल्ड्रन ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये शेप अच्छी बनी नहीं है, ये देखिए आप, ये इस तरीके से होता है चिल्ड्रन। देखो ये x के y के पास रहता है और x के पास आता चला जाता है, लेकिन ये इसको टच नहीं, तो यहाँ से ही कॉन्वेक्स की तरह दिखता है, इसी को कॉन्वेक्स शेप चिल्ड्रन हम कहते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक और लाइन लिखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम MRS हमने लिखा है। MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other। ये रेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये वही रेट है जिस रेट पर एप्पल के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए हम ऑरेंज के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किस रेट पर करें। तो चिल्ड्रन ये रेट आप देखें, ये डिक्रीजिंग रेट पर है। पहले 3 का सेक्रीफाइस 1 एप्पल के लिए, फिर 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस 1 एप्पल के लिए, फिर 1 का, तो ये लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व उसका शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी वो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस होता है, दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से अगर आप इंडिफरेंस कर्व को देखोगे तो आपको वो कॉन्वेक्स दिखाई पड़ेगा। थर्ड फीचर है चिल्ड्रन, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी कहते हैं। तो चिल्ड्रन आपको मैं बताऊं कि जैसे यहाँ पर ये मैंने ये बना लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने लिख लिया गुड 2 जो है हमारा ऑरेंजेस, ठीक है।
यहाँ पर मैंने लिख लिया गुड वन जो है एप्पल। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस देखो ये मैंने कर्व बना लिया, ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 1। अब इस इंडिफरेंस कर्व में हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन, मान लो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन ले लिया ए, जो हमारे पास है 1 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस हैं। फिर मैं एक और कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ बी, जिसमें 2 एप्पल हैं और 7 ऑरेंजेस हैं। एक और कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ सी, जहाँ पर हमारे पास 3 एप्पल हैं और 2 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो मैं ये जो कॉम्बिनेशन ए बी और सी हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन में से मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर सकता हूँ एज ए कंज्यूमर, तो मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। अगर ए पर मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 यूटिल्स यहाँ भी मिलेगा, 10 यूटिल्स हमें यहाँ भी मिलेगा चिल्ड्रन, तो हम जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और इंडिफरेंस कर्व, इसको मैं इरेज कर देता हूँ चिल्ड्रन, तो कहने का मतलब ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व में आप कोई भी कंजम्पशन कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी रहें, ए पर रहें, बी पर, ये थोड़ा पॉइंट बड़ा कर देता हूँ, सी पर, या फिर आप डी पर कहीं पर भी रहें। ठीक है, ये हो गया हमारा IC1। अब मैं एक और इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर बना देता हूँ IC2। अब इस पॉइंट को, जो पॉइंट ए है, अगर मैं इसको, ये देखो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से ये है कि मान लिया मैंने कि पॉइंट ए पर जो कंज्यूमर है 7 ऑरेंजेस का कंजम्पशन कर रहा है और 1 एप्पल का कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा पॉइंट ए पर आप देख सकते हैं कि 1 एप्पल है और 7 ऑरेंजेस है। अगर इसी को आप इससे ज्वाइन अगर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑरेंज है, ये मैं पॉइंट कर देता हूँ ई, इस पॉइंट पर ऑरेंज तो ये सेम ही रहेगा, ये 7 इधर लिख लेता हूँ, लेकिन एप्पल का जो कंजम्पशन है चिल्ड्रन वो इंक्रीज हो गया है, देख रहे हैं। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ई है वहाँ पर 2 एप्पल हैं और 7 ऑरेंजेस हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा एप्पल खाने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जब इसके पास कमोडिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको उससे सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पर अगर एक और इंडिफरेंस कर्व बना लूँ IC3 और फिर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ यहाँ पर ऐसे चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखोगे आप, ये मैं कॉम्बिनेशन जी कर देता हूँ, पॉइंट जी है ये, पॉइंट जी पर आप देखोगे कि जो एप्पल है, मान लो ये 4 हो गया एप्पल, और ये आपका जो एप्पल ऑरेंज है वो 7 ही है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन जी हो गया, ये हो गया 4,7। तो आप देखोगे कि इंडिफरेंस कर्व में जैसे जैसे हम हायर लेवल पर, हायर इंडिफरेंस कर्व में जा रहे हैं, वैसे वैसे कंज्यूमर के पास जो गुड्स के नंबर ऑफ गुड्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक कंज्यूमर चिल्ड्रन जैसे जैसे उसके पास नंबर ऑफ गुड्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल भी उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ये फीचर जो है वो है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, की कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व में जैसे जैसे वो हायर होता जाएगा, यानी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना वो दूर होता चला जाएगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चिल्ड्रन उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट चिल्ड्रन ICs, या हम इसको इंडिफरेंस कर्व्स कह सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। तो चिल्ड्रन इसका मतलब ये है कि 2 इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर ये है कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को चिल्ड्रन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, हम उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हमें चिल्ड्रन यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व चिल्ड्रन बनाना पड़ेगा, मैं बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका हो गया गुड 2, ये हो गया आपका गुड 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं चिल्ड्रन। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि 2 इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी 2 या उससे ज़्यादा जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं चिल्ड्रन, इसके लिए इससे पहले वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स वॉज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि 2 इंडिफरेंस कर्व हैं, एक हायर लेवल पर एक लोअर लेवल पर है। तो लोअर लेवल पर जो इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है
उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा हायर लेवल पर आकर। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने आपको पिछले इस वीडियो में बताया अभी पिछले पॉइंट में कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हायर होता चला जाएगा, नंबर ऑफ आइटम, दोनों जो गुड्स हैं उनकी आइटम इंक्रीज होते जाएंगे, और जब ज़्यादा आइटम कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर दो इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर दो इंडिफरेंस कर्व का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, जो इम्पॉसिबल है इस थ्योरी के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। देखिए, पहले हमने वीडियो में आपको बताया ये एक इंडिफरेंस कर्व ये है IC1 और एक इंडिफरेंस कर्व ये IC2। इन दोनों लेवल पर सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है। अगर IC1 पर 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल है तो IC2 पे ऑब्वियसली 50 से तो ज़्यादा ही होगा, भले ही वो 61 हो या 60 हो या 51 हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दो इंडिफरेंस कर्व। अब हम इनको बना लेते हैं इस तरीके से। हम मान लो ये अज्यूम करके चलते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक मैंने ये बना लिया और एक मैंने ये बना लिया। ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 और ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व 2, IC1 और IC2। हम IC1 पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A, या ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया हमारा पॉइंट C। हम एक पॉइंट IC1 पर ले लेते हैं और IC1 पर हमने ले लिया, और चलो इसको हटा देते, चलो इस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट B है ये IC1 पर भी लाई करता है और IC2 पर भी लाई करता है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन, ये जो पॉइंट B मैंने लिया है ये IC1 पर भी लाई करता है और IC2 पर भी लाई करता है। तो क्योंकि पहले हम IC1 की बात कर लेते हैं। IC1 में देखो 2 पॉइंट चिल्ड्रन, IC1 है और पॉइंट A और पॉइंट B है। तो IC1 में पॉइंट A पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा चिल्ड्रन वही पॉइंट B पर मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A = B, क्योंकि पॉइंट A एंड B बोथ आर लाइंग ऑन IC1। ठीक है, तो IC1 पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा चिल्ड्रन वो सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A = B। अब हम IC2 पर आ जाते हैं। तो IC2 पर 2 पॉइंट लाई करते हैं, C एंड B। तो दोनों ही पॉइंट IC2 पर लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट C और B पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है चिल्ड्रन वो सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि A = B एंड C = B। तो इसका मतलब है A = C। ठीक है ना, इस पॉइंट के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देख कर आप बता सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल A पर मिल रहा है क्या वो B पर मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट, इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं उन जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, और वो है इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है चिल्ड्रन, आप देखो कि जब भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस आ जाए। ये X एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा Y एक्सिस। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। कि मान लो मैं एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व बना दूँ इस तरीके का, या मैं एक ऐसा बना दूँ यहाँ पर इस तरीके का, तो ये देख लो ये Y को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये X को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चिल्ड्रन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स। कि इंडिफरेंस कर्व में चिल्ड्रन हम 2 कमोडिटी के कंजम्पशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, कि हम एक सेट बना रहे हैं, उस सेट में 2 गुड्स हैं, दोनों गुड के डिफरेंट यूनिट्स हैं, करेक्ट है। तो अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व किसी एक एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कि मान लो हमने ये कहा कि वो Y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर Y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी X का कंजम्पशन कर ही नहीं रहा है,
क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देगा तो इस पर तो हम चलेंगे नहीं, ये हमारा गुड 1 हो गया है ना। तो गुड 1 का मतलब इस पर हमें आना चाहिए। तो अगर y को इंटरसेक्ट कर देगा, मान लो हमारा कर्व ऐसे हो गया, ठीक है ना, तो ये y को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y का मतलब है कि ये केवल y का कंजम्पशन कर रहा है, x का तो कर ही नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेगा 0,10, ठीक है ना। तो हम केवल एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं चिल्ड्रन, जबकि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स। तो इंडिफरेंस कर्व जो है 2 कमोडिटी के कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हम किसी एक कमोडिटी के एक का तो कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ चिल्ड्रन। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बना दूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ ये इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं मान लो ये 4, तो ये मैं x का तो कंजम्पशन कर रहा हूँ लेकिन y का तो मैं कहीं कर ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर 0, 4,0, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम केवल गुड 1 का कंजम्पशन कर रहे हैं, गुड 2 का कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए चिल्ड्रन यही रीजन है कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर वो x एक्सिस को टच करते हैं इसका मतलब है कि y का कंजम्पशन हम नहीं कर रहे, और y को अगर टच करें इसका मतलब है x का यानी गुड 1 का कंजम्पशन नहीं कर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। अगर मैंने आपको अच्छे समझा दिया और ये आपको समझ में आ गया है और आप 11th और 12th क्लास इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसमें जो वीडियो हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो चिल्ड्रन, see you in the next video. Till then, take care. God bless you and thank you for watching the video.